सियालकोट से ईरान के रास्ते यूरोप जाने का ख्वाब चकनाचूर। 3 नौजवान अगवा कारों के हत्थे चढ़ गए। मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो भेजकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। अहले खाना के मुताबिक उस्मान सिद्दीक नामी एजेंट के जरिए ईरान का वीज़ा हासिल किया। गम से निढाल अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए अली अमीन गंडापुर की एक और वार्निंग। किसी का बाप भी बात किए बगैर मेरे सूबे में टैक्स नहीं लगा सकता। 50 अरब रुपए 2 माह में अदा किए जाएं। वज़ीर आला का असेंबली में इज़हार ख्याल, कश्मीरी अवाम की ताकत का भी जिक्र। बाकी आपका जोर भी हमने देख लिया। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। जिनकी आज़ादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो, जो आपको लाने वाले हैं और जो आपको बिठाने वाले हैं और जिनकी वजह से आप किसी तट में फिर रहे हो, हमने उनको ये भुगत लिया है। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत, अदलिया मुखालिफ बयानात। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट तलब। समाअत 5 जून तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। मुझसे मसला है तो मेरा नाम लेकर कहें, मेरे साथियों पर क्यों बात करते हैं। माशाअल्लाह की तौसीख करने वालों का कभी दिफा नहीं करूँगा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया? पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। मुनसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो इंसाफ नहीं बदनीयती होगी। इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई और उसके सरपरस्तों ने जो किया वो शर्मनाक है। अब मकाफाते अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया नवाज शरीफ की मखरूज तो अदलिया भी है। बानी पीटीआई के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टेहरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 21 मई को टेहरियान केस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा होंगे। NA 148 मुल्तान में इंतखाबी दंगल की तैयारियां। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक तैमूर और पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी आमने सामने। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इतवार को होगी। सरकारी खर्चे कम करो, IMF का मुतालबा। कर्जों पर भारी सूद की अदायगी, पाकिस्तानी मईशत पर बोझ। नए बेल आउट पैकेज पर आलमी मालियाती फंड्स के नुमाइंदों को हुक्काम की ब्रीफिंग। कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक होने का खदशा। IMF का कहना है कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल पर होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ। 8 अहम कारोबारी ग्रुप्स ने इज़हार दिलचस्पी जाहिर कर दिया। वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं इदारों ने अपनी अहलियत का बयान और दिलचस्पी का इजहार जमा करा दिया। निजकारी कमीशन PC ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद के मुताबिक अमल अंजाम देगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली के नर्ख में ₹1.45 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में समाअत मुकम्मल। हतमी मंजूरी जांच पड़ताल के बाद दी जाएगी। लाहौर के बेदिया ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक बार फिर बावर्दी तकरीर में शिरकत। खिताब में बोली, खुश नसीब लोगों को वर्दी पहनना नसीब होती है। ये वर्दी नहीं कौमी खिदमत है। पुलिस के वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। अमन ओमान से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मुराद अली शाह को IG को स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात को मजीद कम करने की हिदायत। कराची के इलाके लियाकताबाद में मैट्रिक के तालिब इल्म का पुरस्कार कत्ल। मकतूल अब्दुल्ला की लाश कॉल सेंटर से मिली। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और दीगर शवाहिद जमा कर लिए। CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। मुतवफ़ी 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। ननकाना साहब में 13 साला लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। तालबा राबिया शाहिद को मुलजिम नासिर ने साथियों समेत अगवा किया। मुलजिमान ने मुतासरा लड़की को वालदा के हवाले कर दिया। मां को नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर मुंह बंद रखने का कहा गया।
पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में हीट वेव का इम्कान, वफाकी वज़ीर तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। पंजाब में भी शदीद गर्मी की वजह से स्कूलों के औकात कार तब्दील, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान, 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, शोहदा की तादाद 35,303 तक हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में गजा पर मुकदमे की समाअत के दौरान इसराइल के उल्टे सीधे दलाइल, इसराइली ढिठाई की वजह से जंगबंदी की कोशिशें कामयाब न हो सकीं। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब सरबराह का अहम बयान सामने आ गया, कहा गजा में इसराइली बमबारी से 70% इसराइली कैदी हलाक हो चुके हैं। यमनी फौज का बड़ा कारनामा, इंतहाई कीमती अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराया। अमरीकी जासूस ड्रोन की मालियत $30 मिलियन है। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में यमनी फौज ने बहर अहमर का मुहासरा कर रखा है। अमेरिका में सदाती इंतखाबात का बिगल बज गया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातें कामयाबी के लिए पुरजोश। मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। दोनों उम्मीदवार अपनी पॉलिसियों का दिफा करते हुए अमरीकी आवाम को अपनी जानिब राग़िब करेंगे। ट्विटर के नाम से मारूफ समाजी राब्ते की वेबसाइट अब मुकम्मल तौर पर x.com में तब्दील हो गई। एलोन मस्क ने नीले रंग के दायरे में सफ़ेद रंग वाले एक्स के लोगो की तस्वीर के साथ जारी अपने पैगाम में लिखा, तमाम अहम सिस्टम्स अब x.com पर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा, कहा हॉकी टीम की कारकर्दगी कौम के लिए बाइसे फख्र है। कामयाबियों के तसलसल के लिए टीम को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में शाहीनों ने तुर्कमेनिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी। इवेंट में कौमी टीम मुसलसल 6 मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त रही। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज, कौमी टीम का हेडिंगले में प्रैक्टिस सेशन। तमाम खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। T20 वर्ल्ड कप कौन कौन खेलेगा, 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का नाम सामने आ गया। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट करार, वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे। 3 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में बतौर ट्रैवल रिजर्व ले जाने का फैसला भी होगा।